મેગ્નેશિયમ કેમ કે એના ઇલેક્ટ્રોન દૂર છે नहीं तो તો એક જ ઓપ્શન देखो, सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, एनर्जी सेम अमाउंट में दे रहे हैं। अब डिपेंड है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है। ये सब इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे ना, तो वो सब कुछ हम जब केमिकल रिएक्शन होगी ना तब यूज में आएगा कि इसके पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 11 प्रोटॉन्स भी है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो 12 प्रोटॉन्स भी है। ओके, अब ऐसा समझो कि लास्ट में दूर कौन है, न्यूक्लियस से दूर कौन है। न्यूक्लियस से दूर मतलब अगर तुम Na की बात करो तो सपोज ऐसे 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 है। ओके, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है ना एकदम लास्ट में है, एक इलेक्ट्रॉन एकदम लास्ट में है, और यहाँ पर है ना 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लास्ट में है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है कंपेयर टू दी 2 इलेक्ट्रॉन। वही सब तो पढ़ना है हमें। ओके, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ, मैं तो गैस ही सोच रहा था कि तुम क्या बोल रहे हो। ओके, बट ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कहाँ पे, एंट्रेंस एग्जाम में। स्कूल में और वैसा नहीं, एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई वाइवा ले रहा हो, तुम बोल दो कि मुझे ये चैप्टर आता है, तो कुछ बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं पूछेंगे, एकदम लॉजिकल एकदम सिंपल वाला पूछेंगे। और तुम वैसा भी नहीं कि तुम्हारा करेक्ट ही आंसर चाहिए, लेकिन जो तुम बोल रहे हो उसका रीजन सही चाहिए। ओके, तुम अगर बोलो कि सोडियम, तो ठीक है, क्यों। तुम अगर बोलो मैग्नीशियम, ठीक है, क्यों। तुम तुम्हारा रीजन बताओ, भले ही एक्चुअल आंसर कुछ भी हो, तुम्हारे आंसर को तुम सपोर्ट कैसे करते हो, तो वाइवा में वो देखा जाता है। वो एक्सपेक्ट, इंटरव्यू है, वाइवा है, तो तुम सोचो, सपोज तुम कॉलेज की 3-4 साल कॉलेज की, तो एक सेमेस्टर 6 महीने में 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इंजीनियरिंग की तो हमने 8 सेमेस्टर किए, मैंने 8 सेमेस्टर, 8 6 48 सब्जेक्ट पढ़ के गए, और इंटरव्यू में तुम्हें 48 सब्जेक्ट का याद रहेगा क्या। सोचो तुम, 48 सब्जेक्ट का एक साथ कोई पूछे तो याद रहेगा, वो पूछेंगे भी नहीं ना, लेकिन वो भी समझते हैं, एकदम लॉजिकल पूछेंगे, एकदम लॉजिकल। ओके, तो जिसके लिए हमें वो 48 सब्जेक्ट्स रटने नहीं है, कंसेप्ट अगर समझे होंगे तो वैसे ही आ जाएंगे। अंडरस्टूड। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस, जैसे मैंने यहां बताया कि क्यों इसको एक इलेक्ट्रॉन हो उसको निकालना इजी है, और कोई 2 हो तो निकालना नहीं है इजी एंड ऑल, तो वो कंसेप्ट ही हमें सब समझने हैं। ओके, स्टेबिलिटी कंसेप्ट। ओके, तो वो सब हम देखेंगे। हाँ चलो, तो यहां पहुंचे थे हम। ऑन द अदर हैंड, द अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. Due to the presence of electrons in the inner shell, the electron in the outer shell will not experience the full positive charge of the nucleus. The effect will be lowered due to the partial screening of the positive charge on the nucleus by the inner shell electrons. मतलब कि जो inner shell electrons है वो outer shell electron पर जो attractive force लगना होगा वो लगने देंगे नहीं। ओके, उसी की बात कर रहे हैं। This is known as shielding of the outer shell electrons from the nucleus by the inner shell of the electrons. कहने का मीनिंग है, ये पूरा सेंटेंस बता दूं तो, शील्डिंग इफेक्ट क्या बोल रहे हैं कि सपोज अभी कुछ भी न्यूक्लियस मैंने बढ़ाया नहीं, ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे यहाँ पर उतने ही प्रोटॉन्स यहाँ पर है। ओके, जैसे कि मान लो कि 15 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है गिन लो, 1 2, मतलब ऐसे थोड़ी होंगे, लेकिन मान लो कितने हैं, 15 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितने हैं, 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, मतलब मैंने कर दिया क्या, 20 प्रोटॉन्स कर दिए। ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तो 20 लोग खींच रहे हैं ना, पहले तो 15 बैलेंस था, अब ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ये 20 हो तब, या तो सिर्फ 15 हो तब भी क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पहले तो ये शील्डिंग इफेक्ट समझने से पहले तो हमने क्या समझा कि भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहे, ऑर्बिटल्स है, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ सब जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये उसके बाद वाला होगा, आजू बाजू में कहीं पर भी, इनर शेल और आउटर शेल, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पर भी रिपल्शन
फोर्स होगा। तो अब इनके बीच में जो रिपल्जन फोर्स है और इनका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है, उनकी अगर हम कंपैरिजन करें तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है ये रिपल्जन फोर्स से, रिपल्जन फोर्स कम है। ओके, ये एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, इनके बीच का जो रिपल्जन फोर्स है उससे ज्यादा मैटर करता है कि ये अपने इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ कितना रिपल्जन फोर्स करता है और कितना रिपल्जन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इनके बीच में जो रिपल्जन लग रहा है वो नहीं, इनके साथ क्या रिपल्जन फोर्स है वो ज्यादा मैटर करता है। दूसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्जन फोर्स का कंपैरिजन। दूसरा सेंटेंस कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और तीसरा सेंटेंस क्या कि इफ यू इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज there should be increase in the attraction force also, but that attraction force is not fully observed by the outer shell electrons. Why? Because of the adverse effect of the inner shell electrons. मतलब कि जो attractive force न्यूक्लियस लगाना चाहेगा n इज इक्वल्स टू 4 वाले इलेक्ट्रॉन पे, वो नहीं लगा पाएगा, कम लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग बीच में आ रहे हैं। ऐसा समझो कि न्यूक्लियस कुछ भेज रहा है और यहां से ये लोग ले रहे हैं। क्या भेज रहा है? अट्रैक्शन फोर्स भेज रहा है और यहां से अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन बीच में यहां दूसरे लेने वाले भी खड़े हुए हैं। ओके, नहीं हमें भी अट्रैक्ट होना है, ये लोग भी नहीं हमें भी अट्रैक्ट होना है। बोले कि मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं, हाँ बढ़ा हुआ फोर्स भी पहले हमें ज्यादा चाहिए, पहले हम ज्यादा नजदीक है। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब जितना पॉजिटिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए कहां पर? आउटर शेल में, उतना नहीं लगता। किनकी वजह से नहीं लगता? इनर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से नहीं लगता। डन। और यही इफेक्ट को क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। फिर से पहले समझ लो, फिर ये तो तुम रट्टा मार लोगे, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं वो क्या? न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है सारे ही इलेक्ट्रॉन पर। अब जो आउटर शेल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्यों उतना नहीं है? क्योंकि ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्शन फोर्स को अपोज कर रहे हैं। मतलब वो खुद ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आउटर शेल को कम एक्सपीरियंस करने दे रहे हैं। यही इफेक्ट को क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। अंडरस्टूड? नहीं तो हम बैलेंस वे में सोचे, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों नेगेटिवली चार्ज है, यहां पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम बोलेंगे भाई वहां पॉजिटिव है, हम नेगेटिव है, तो इतना फोर्स लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। हम नजदीक है तो हम पे ज्यादा लगेगा, हम दूर है तो हम पे कम लगेगा। ठीक है, फिर भी बीच में उंगली डाल रहे हैं, मतलब कि यहां पर से अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, बोलेंगे नहीं मैं बीच में आ जाऊंगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। ओके, ये भी यहां से अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस से यहां लगा रहे हैं तो ये भी बीच में आ गया, ये लोग भी बीच में आ गए, ये सब बीच में आ रहे हैं, तो क्या होगा? इनके ऊपर जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा, कम लगेगा। और ये जो कम लगता है उसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ गया? अब सेंटेंस पढ़ता हूं तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर से देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है इसलिए, अगर नहीं होते तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो पूरा अट्रैक्शन फोर्स मिल जाता आउटर शेल वालों को, लेकिन वो पड़े हुए हैं बीच में। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल विल नॉट एक्सपीरियंस फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है वो पूरा पोटेंशियल एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। द इफेक्ट विल बी लोअर्ड, ये इफेक्ट जो है पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस करने की जो इफेक्ट है, मतलब वो इफेक्ट क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। वो अट्रैक्शन फोर्स और भी ज्यादा लोअर्ड हो रहा है। द इफेक्ट विल बी लोअर्ड ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जो है उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, मतलब कि वो बीच में दूसरे भी फोर्स आ रहे हैं। कौन कर रहा है ये स्क्रीनिंग? इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। ओके, partial screening of the positive charge on the nucleus by the inner shell of the electrons, and this is known as the shielding of the outer shell electrons from the nucleus by the inner shell electrons. समझ में आया? पक्का? ओके, and the net positive charge experienced by the outer electrons is known as
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे बाहर वाले, आउटर शेल वाले, उसे क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो ये लोग एक्सपीरियंस करेंगे, इनको लगेगा, वो जो बाहर वाले हैं उनको लगेगा कि सेंटर में 15 इलेक्ट्रॉन्स है, उनको जो लगेगा वही मैटर करेगा। एक्चुअल में तो सेंटर में 15 नहीं 20 भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन वो क्यों कम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ये लोग बीच में है इसलिए। तो क्या बोल रहे हैं? नेट पॉजिटिव चार्ज हम कौन सा लेंगे? हम जो बाहर वाले, भले ही कम तो कम, लेकिन उनको जो मिल रहा है ना पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन फोर्स, उसी को हम नेट कंसिडर करेंगे, वही हमारे लिए है। मतलब ये हमारे देश के गरीब लोग हैं, ओके। तो भले ही ये गरीब लोग हैं, यहां से मिलता ये लोग के पास कितना आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने 10 किलो ग्रेन्स दिए, तो इन लोग के पास कितने आए? 8 kg। तो हम मान लेंगे कि इनके पास कितने आए? गवर्नमेंट ने कितने दिए थे? 8 kg दिए थे, ऐसा हम मान लेंगे। लेकिन एक्चुअल में तो 8 kg नहीं दिए थे, एक्चुअल में तो 10 kg दिए थे। 2 kg तो ये लोग खा गए, करप्शन, ओके। एक्चुअल में नहीं, लेकिन हम मानेंगे क्या कि भाई इनको 8 kg मिला ना गरीब को, मतलब गवर्नमेंट ने 8 kg ही दिए थे, ऐसा हम मानेंगे। अब समझ में आ गया ओके चलो। So despite the shielding of the outer electrons from the nucleus by the inner shell electrons, the attractive force experienced by the outer shell electrons increases with the increasing nuclear charge. वो तो है ही, shielding effect बीच में होगी, फिर भी अगर तुम्हें ये attraction force बढ़ाना है तो क्या करोगे? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओ तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा, सिंपल है। इन अदर वर्ड्स एनर्जी ऑफ द, ये क्या है? In other words, energy of the interactions between the nucleus and electrons decreases with the increase of the atomic number. मतलब क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी जो होगी इंटरेक्शंस, एनर्जी इंटरेक्शंस between the nucleus and electrons, okay, that is orbital energy, decreases, that is more negative with the increase of the atomic number. मतलब atomic number जैसे बढ़ता जाएगा वैसे जो attraction force feel होना चाहिए ना, वो एनर्जी की बात कर रहे हैं। अभी तुम ऐसा उल्टा मत सोचना, सर हम तो बोल रहे थे दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी मतलब ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी। ये एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं हम? फोर्स की बात, अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया? वो एनर्जी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की, ऑर्बिट्स की एनर्जी है। और ये तो हम अट्रैक्शन फोर्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं, ओके। हाँ, सो वही है अट्रैक्शन, रिपल्जन। फिर आगे क्या दिखाया गया है? वही n+n वाला जो हमने किया वो। एंड फिर एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। वो भी हमने देखा ना कि सेम सबशेल होगा, मतलब कि यहाँ पे s भी है और p भी है, ओके। तो क्या है कि डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। देखो, एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल डिक्रीजेस, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इज greater than that of the 2s orbital of lithium and that of the lithium and that of the lithium is greater than that of the sodium and so on. that जो 2s वाली एनर्जी है वो हाइड्रोजन के लिए ज्यादा है। फिर अभी देखो 2s वाली एनर्जी हाइड्रोजन के लिए ज्यादा है लेकिन लिथियम की उससे कम है, फिर सोडियम की उससे भी कम है, फिर पोटेशियम की उससे भी कम है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो वो पर्टिकुलर एनर्जी कम होती जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। अब तुम 2s की कंपैरिजन 2p के साथ मत करने बैठ जाना। वो क्या, देखो इसको समझो अच्छे से, ये सारा 2s ही है। 2s की कंपेयर 2p से नहीं की गई है। तो क्या बोल रहे हैं कि इसका जो 2s है, एटॉमिक नंबर का जो पर्टिकुलर से लिथियम है तो उसके लिए 2s आएगा, फिर सोडियम के लिए भी 2s आएगा। तो ये सभी 2s की बात करें, हम सेम सबशेल्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। मतलब इसकी सबसे कम है और इसकी सबसे ज्यादा है। एमसीक्यू में पूछा जाए तो, अदरवाइज ज्यादा कुछ ये इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्चुअल में जो हमने डिस्कस किया ना, एक्चुअल में 11th के लिए उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि इससे भी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट को डिटेल्ड में हमें 12th में समझना है। तो जो बोर्ड में
और एंट्रेंस एग्जाम में पूछेंगे वो 12th वाला पूछेंगे, 11th वाला नहीं पूछने वाले, क्योंकि ये तो जस्ट इंट्रो है। क्या बोल रहे हैं, ये जितना फोर्स लगना चाहिए ना उतना नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग बीच में है ना, वो लोग जस्ट लाइक वो जो करंट जितना आना चाहिए ना उतना नहीं आ रहा है। क्यों? बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लाइक दैट। ओके, तो वही चीज है। लेकिन समझ गए पक्का? तो ये हमने क्या समझा, एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल। ओके।